बाबा कबीर कहते हैं ऐसे जिसके शरीर में रक्त तक नहीं हो, जो शरीर से बाहर निकलता हो, ये योगिक प्रक्रिया है। एक बार नहीं, हजारों बार शरीर से। अरे और जो लोग गुरु महाराज को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी 2011 तक पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज और आपके यहाँ दुग्धा में तो बराबर आते रहे। आप लोगों ने दर्शन भी किया होगा उनका। 2011 में यही 30 जून के शरीर उनका पूरा हुआ है। उनको हम लोगों ने देखा, महीनों महीनों तक समाधिस्थ रहते थे और अंतिम समय में तो 2 महीना बिल्कुल समाधि में ही थे। बीच में कभी चेतना आ जाती, मुंह में जो ग्रास गया तो मुंह में ही रह जाता। एक बार शरीर से चेतना सिमट गई तो निकल गए तो निकल गए। घंटों मुंह में ग्रास पड़ा रहता था और फिर चेतना आती थी तो वह जो है ग्रास को चबाने लगते थे। लाखों लोग दर्शन के लिए उस चिलचिलाती धूप में बाहर में पड़े हुए रहते थे और उन समाधि अवस्था का लोग दर्शन करते थे। जो अज्ञानी लोग, बहुत लोग जाते थे दर्शन करने, कुछ सत्संगी भी गए, कुछ गैर सत्संगी भी गए कि चलो दर्शन करते हैं साईं बाबा का। और जब दर्शन करने जाते तो वहां पर क्या होता, अब वो तो जानते नहीं, घायल की गति घायल जाने, तो उन्हें लगता था कि बाबा तो सो रहे हैं। लोग कहते थे बाबा सोए हैं क्या, और कुछ देर के बाद शरीर में पुनः चेतना आकर के आंख खोल देते थे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। लेकिन दुनिया के लोग क्या जाने, जिनका गुरु से प्रेम हो जाता है, परमात्मा से प्रेम हो जाता है, दुनिया वाले क्या जान सकता है। मुझे लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। गुरु संग क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। लगी गुरु संग मुझे लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे दिल लगा मन का भी भाए, ही बाबा मन को भाए, ही बाबा मन को भाए। मन की यह सुधि बिसराए, मन की यह सुधि बिसराए। दिल लिया गुरु की मिल गया गुरु की प्रीत दुनिया क्या जाने। लगी गुरु जाता है तो वह शरीर तक का भान नहीं रहता। ये यौगिक प्रक्रिया है। महात्मा जी ने बता दिया कि जाओ तुम, प्राण स्पंदन की क्रिया बता दिया और कहा तुम्हारे घर में बहुमूल्य पदार्थ क्या है। बोले हमारे घर में संखमरमर का हीरे से जड़ित खंभ है।
आ जाओ उसे उस पे पैर को फंसा करके और तुम अपने प्राणों को स्पंदन कर लेना। युक्ति बता दी। सेठ जी गए हैं और सेठ जी ने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक जब प्राण रोकने की प्रक्रिया में सफल हो गया, तब सेठ जी ने अपनी धर्म पत्नी से कही कि देवी आज कुछ अच्छा कुछ बनवाओ। बड़ा सुंदर सुंदर पकवान बना है, 56 प्रकार का व्यंजन बना है। और सेठ जी ने क्या क्या अपने पैर को खम्भ में अटका लिया। पैर को खम्भ में अटका लिया है। उधर जब सेठ जी की बहुरानी आई, सोचा कि पहले ससुर जी को भोजन करा दूं। वहां गया तो सेठ जी देखा कि बेचारे पधार चुके हैं। सेठ जी की बहुरानी ने सोचा, हे भगवान, आज ही से जाना था। अरे कितना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया हूं, कितना सुंदर सुंदर भोजन बनाया हूं, सेठ जी बेचारे पधार चुके। सेठ जी की बहुरानी ने सोचा क्या हुआ, अरे मरना तो ही, ये संसारी मरण धर्मा है। चलो कोई बात नहीं, मर गए तो कोई बात नहीं। अरे हम ही तो जानते हैं ना, चलो पहले सब लोग खा पका लेते हैं और उसके बाद तो फिर रोना धोना है। थोड़ी देर के बाद सेठ जी की भी पत्नी आती है। सोचा चलो सेठ जी को पहले पूछ लूं भोजन किया कि नहीं। जब आकर के देखा तो सेठ जी जो पधार चुके हैं। सेठ जी तो अटके न मटके न हिले न डोले न। सेठ जी की पत्नी ने सोचा, हे भगवान, आज कितना बढ़िया बढ़िया पकवान बना था हा? और देखो सेठ जी बेचारे पधार गए, अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, अरे केवल मैं ही तो जानती हो ना, बाकी लोग तो नहीं जानते। और सब लोग किचन में जाकर के दे दनादन शुरू कर दिया। खूब छक करके जो है खा लिए। और छक करके खाने के बाद फिर तो छाती पीट पीट करके रोना प्रारंभ कर दिया। माताएं लोग तो बहुत अच्छी जो है गा गा करके उनके महिमा बखान कर करके रोती है, छाती पीट पीट करके रोती है, खूब रोती है। सेठ जी रोने लगे। लोगों 2-4-10 लोग इकट्ठे हो गए। पूरे दुग्धा वाले को पता चल गया। सब जो है बरगाछी फील्ड पर पहुंच गए। भाई क्या हुआ क्या हुआ। बोले सेठ जी तो चले गए। उसमें से 2-4 बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अरे जाने वाले तो चले गए, रोना धोना ही करोगे या इसकी व्यवस्था भी करोगे, इसको ठिकाने भी लगाओगे। दूसरे ने कहा, देखते नहीं हो, इसका पैर तो खंभे में अटका हुआ है। तीसरे ने कहा, तो चलो भैया खंभे को काटने वाले को बुलाओ। और जो ही खंभे की काटने वाले की बात सुनी, सेठ जी की पत्नी बड़े जोर से झुंझला उठी। बोले, आप लोगों की बुद्धि मारी गई है। सेठ जी बेचारे कितने भलो आदमी थे। सेठ जी बेचारो तो चल बसो। अरे अब खंबे को काटने से क्या लाभ, ऐसा करो ना सेठ जी का पैर ही काट करके निकाल। लोगों ने कहा, भाई ठीक है, सेठ जी का पैर ही काट करके निकाल। बोले बुलाओ भाई पैर काटने वाले को। और जो ही पैर काटने वाले को बुलाया, जो ही कांटा उठाया ही था, सेठ जी उठ करके खड़े हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। सेठ जी उठ करके खड़े हो गए और सेठ जी ने कहा, ठीक कहते थे महात्मा जी, कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंधा कस्य परिवेदनम। ठीक कहते थे, कौन किसका माता है, कस्य माता कस्य पिता, कौन किसका पिता है, कस्य भार्या, कौन किसकी पत्नी है। अरे देखते नहीं आए दिन पेपर में निकलते रहता है। और इधर तो पंजाब हरियाणा गुजरात तरफ जाओ तो जिसके पास, जिस पति के पास अधिक पैसा हो ना, और अपने पति के पास कम पैसा हो, तो दूसरे पति के पास चल बसते हैं। अर्थ काले न संबंधा, पैसे को कस्य परिवेदनम। इसीलिए किसी कवि ने कहा